नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं टाइटल और थंबनेल देख करके आप सभी को एक बात का क्लैरिटी हो गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जिन्होंने रिसेंटली बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है। देखिए, जब स्पेसिफिकली अगर आप लोग कॉमर्स डोमेन की बात करते हैं और बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर आते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर मैक्सिमम ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको पहले सेमेस्टर के दरमियान 3 कोर सब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, जिनमें आपका एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस लॉ, जो काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको आप लोग बीएसटी भी बोल सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो काफी प्रैक्टिकल होता है और काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोग इसको बुला सकते हो, जिसका नाम रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप सभी पहले भी पढ़ के आए हो, यहां पर भी आपको एडवांस लेवल का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। अब ऐसे में आप सभी के पास एक रोड मैप होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोग देखेंगे ग्रेजुएशन के दरमियान जैसे ही बच्चा बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर आता है तो मैक्सिमम बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दिक्कत फेस करते हैं। ऐसे में आप सभी के पास एक कंप्लीट रोड मैप होना जरूरी है। किताब से लेकर के आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस उसके अंदर देखने को मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। माने आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इस सेशन के अंदर आप सभी आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइटल देख लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये आपका पहले सेमेस्टर के दरमियान आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सिलेबस का ब्रेकडाउन देखेंगे 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला सवाल आप सभी का यही आता है कि सर हमें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली मैं आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, वो रहने वाला है आपका जे.आर. मोंगा का। इस किताब को नोट कर लीजिएगा, काफी बेहतरीन किताब रहने वाली है। जे.आर. मोंगा की किताब से ही आपका पूरा का पूरा पेपर बनेगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी जरूर नोट कर लीजिएगा, जे.आर. मोंगा की किताब के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो आपके लेवल से ऊपर की है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग नोट कीजिएगा इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उन पर न जा करके आप लोगों को केवल और केवल इसके अंदर जो इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं उनके ऊपर फोकस करना है। और जे.आर. मोंगा की थ्योरी के साथ अगर आप लोग केवल इलिस्ट्रेशन बना लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका पूरा का पूरा पेपर इसी बुक से फंसने वाला है। और अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग जरूर चैनल पे विजिट कर करके वहां पे चेक कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी किताबें बेस्ट हो सकती हैं आप सभी के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, एसवाल के हो, रेगुलर के हो, एनसी वेब के हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको जे.आर. मोंगा की किताब की तरफ जाना है। अब जरा सिलेबस की तरफ गौर फरमाइएगा, थोड़ा मोड़ा सिलेबस नहीं है। पहले सेमेस्टर के दरमियान आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 17 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस में डायरेक्ट डाले गए हैं। माने कितने चैप्टर हैं आपके? 17 चैप्टर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इन 17 चैप्टर को आपकी 5 यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। माने टोटल यूनिट्स कितनी है? 5 यूनिट है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट को ब्रेक डाउन कर दिया गया है कितने चैप्टर के अंदर? 17 चैप्टर के अंदर। अब ध्यान रखिएगा, हर एक यूनिट का इवन ब्रेक डाउन नहीं है। कोई यूनिट ज्यादा मार्क्स की आती है, कोई यूनिट कम मार्क्स की आती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आपका पेपर है वो 90 नंबर का होगा। माने 90 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर के अंदर आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, पेपर 90 नंबर का ही रहेगा। सिलेबस 100% सेम है, किताबें आपकी सेम है, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल, न्यूमेरिकल थ्योरी का रेशियो बदल जाता है। इस बात को आपको अपने जहन में रखना है। क्लियर? तो 90 नंबर का पेपर रहेगा। मैं आपको बात करता हूं, 90 नंबर का पेपर है, 3 घंटा आपको मिलेगा। 5 यूनिट के अंदर से आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसके अंदर कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं? 17 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कैसा रहे, अगर इन 17 चैप्टर के अंदर से अगर आप लोग केवल 3 चैप्टर को प्रिपेयर
कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। आप लोग मान के चले मोर देन 50% सिलेबस हो सकता है। अगर केवल आप लोग पूरे सिलेबस में देखिए 17 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका 100% पेपर होगा, लेकिन केवल 3 चैप्टर ऐसे मैं आपको दूंगा जिनको आपको किसी भी कीमत पे तैयार करना है, और केवल आप लोग पास होने का प्रोस्पेक्टिव रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप केवल 3 चैप्टर को तैयार करेंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। ना केवल पास हो जाएंगे बल्कि 45 से 48 नंबर के क्वेश्चन आपको उन्हीं 3 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। उनके बारे में हम आने वाले वक्त के अंदर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं। अभी आप लोग समझिएगा 17 चैप्टर रहेंगे, 3 चैप्टर सबसे बड़े हैं जो आपको कितनी वेटेज दिला सकते हैं, आपको 50% वेटेज दिला सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर से केवल आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर है? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। माने हर एक यूनिट से 5 यूनिट बनी हुई है आपके सिलेबस के अंदर, 17 चैप्टर को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया। 5 यूनिट के अंदर से हर एक यूनिट के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन गिवन मिलेंगे, एक आपका ए और उसी के और में आपको बी मिल जाएगा। माने आपके पास चॉइस होगी, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। माने 5 क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, 5 क्वेश्चन के अंदर चॉइस मिलेगी। पेपर के अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 90 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, चाहे रेगुलर के बच्चे हो, एसवाइएल के बच्चे हो, चाहे आप लोग एनसीवैप के बच्चे हो। इससे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक बात क्लैरिटी आपको हो चुका, टोटल कितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस के अंदर? 17 चैप्टर है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में इसको बोलूंगा आपके पहले सेमेस्टर का। बिजनेस लॉ बहुत आसान है, वन शॉट वीडियोस के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वहां पे कुछ है नहीं, 100% थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जस्ट लाइक आप लोगों ने 11th और 12th के अंदर आपका बिजनेस जो आपका बिजनेस में क्या बोलते हैं आप लोग, बिजनेस स्टडीज जो पढ़ा था ना, वो वाला सब्जेक्ट सेम है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड जो आपका बिजनेस स्टडीज है वो करीब करीब सेम है, तो उसका नाम बदला गया है, बस आप लोग ये मान के चल सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर काफी ऐसी बड़ी बड़ी यूनिट्स है, 18 20 नंबर की यूनिट है जो आपने पहले पढ़ी ही नहीं है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे ब्रांच अकाउंट आपने पढ़ा ही नहीं है, फाइनल अकाउंट थोड़ा बहुत आपको आता होगा, लेकिन ब्रांच अकाउंट आप सभी के लिए थोड़ा नया रहने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए फीस सब्जेक्ट को इनिशियल लेवल से लेके चलना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, कौन सी किताब खरीदनी है, एग्जैक्टली आपके कितने चैप्टर रहेंगे और कितने चैप्टर के अंदर से आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इस चीज का आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूं, इस बार आपके दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। माने आप लोगों के पास केवल और केवल नवंबर तक का वक्त समय है। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार भी करना है, रिवीजन भी करना है और अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। अब बात करते हैं आपके थ्योरी चैप्टर के। देखिए मैं टारगेट करके नहीं चल रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे थ्योरी चैप्टर की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं तो आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तमाम चैप्टर किसके हैं, थ्योरी के हैं। जैसे अगर आप लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 4 की बात करते हैं, चैप्टर 5 की बात करते हैं, चैप्टर 6 की बात करते हैं, चैप्टर 7 की बात करते हैं, ये तमाम चैप्टर थ्योरेटिकल है। चैप्टर नंबर 8 भी आपका थ्योरेटिकल है, चैप्टर नंबर 9 आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। क्लियर? इसके अलावा जो भी बच गए, जैसे अगर आप लोग यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूनिट नंबर 5 के अंदर भी आपको थ्योरी ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे 2 चैप्टर डाले गए हैं, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 से अक्सर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है पिछले 10 साल के पेपर को अगर आप लोग इवेलुएट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 जो है इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अलॉन्ग विद यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 5 9 19 और 26 भी पढ़ रहा है, ये एडिशनल है। इन दोनों चैप्टर के अलावा आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर ये एडिशनल है। तो ये आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 ये यूनिट 5 होगी। जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है वो यहाँ पे कवर होती है, जहां पे आपका मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल सेक्शन आता है। माने चैप्टर नंबर 9 प्रैक्टिकल है, 10 11 12 प्रैक्टिकल है, 13 आपका प्रैक्टिकल है, 14 और 15 के अंदर भी अक्सर आपको थ्योरी ही देखने को मिलती है। माने यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपका थ्योरी का भी है, कुछ कुछ हद तक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आपके 17 चैप्टर का ब्रेकडाउन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ कुछ चैप्टर है जो प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर है जो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे बात ही आती है कि सर जो आप लोग 3 चैप्टर की बात कर रहे थे, आप हमें ऐसे चैप्टर बता दीजिए जो हमें हाईएस्ट स्कोर करा सके, माने मैक्सिमम हमें मार्क्स दिला सके हमारे फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो वो 3 चैप्टर आपके कौन से रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। पहला चैप्टर आपका PPE रहेगा, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। इट इज नथिंग
नथिंग बट डेप्रिसिएशन, जो आप लोगों ने अपनी क्लास 11th के दरमियान पढ़ा था। ये आपको अच्छे खासे नंबर दिलाएगा ये चैप्टर। फाइनल अकाउंट जरूर तैयार कीजिएगा, ये भी आपको अच्छे खासे नंबर दिलाएगा। ब्रांच अकाउंट अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकता है। ये 3 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, मोर देन 50% आपका पेपर इन्हीं 3 चैप्टर्स के अंदर से आएगा, मैं ऐसा आपको गारंटी दे सकता हूं। अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चले फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर ये तीनों चैप्टर आपको 48 नंबर सिक्योर करा सकते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन केवल इन 10 चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर 90 नंबर का, करीब करीब 48 नंबर आपको केवल 3 चैप्टर से, 17 में से 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, 50% पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती है। और काफी बस यही चीज चक्कर में पड़ेंगे, यूनिट 1 को कर रहे हैं, यूनिट 2 को, दीज आर थ्योरेटिकल यूनिट, ये आपके मैक्सिमम रिजेंबल करती हैं आपकी क्लास 11th और 12th की थ्योरी से, तो यहाँ पे आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप उन चैप्टर को तैयार कीजिए इनिशियल लेवल पे जो काफी प्रैक्टिकल चैप्टर हैं। जैसे अगर आप, मैं ब्रांच अकाउंट की बात करूं, लीज अकाउंट की बात करूं, फाइनल अकाउंट की बात करूं, ये कुछ कुछ डिफिकल्ट चैप्टर हैं जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, आपको मास्टरी करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के, जितने भी बच्चे पहले सेमेस्टर के अंदर आए हैं बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर, आई होप कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिला होगा, किताब से लेकर के किताब के अंदर क्या प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस नहीं करना है, और फाइनल आपके पेपर पैटर्न तक। तो एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा 1 तारीख से यानी कि आज से ही 1 अगस्त से आप सभी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो एक सेशन बच्चों को दिया जाए जिससे उनकी हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूं सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, पसंद आएगा। थोड़ा बहुत भी सेशन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास, टिल कीप लर्निंग।